बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्न अल-अरबी फाउंडेशन में खुश आमदीद। आज की हमारी पोस्ट शेख अकबर मुहियुद्दीन मोहम्मद इब्न अल-अरबी की किताब कश्फुल माना अन सिर्र अस्माइल्लाहिल हुस्ना के हवाले से है। इस किताब में शेख अकबर ने अस्माए इलाहिया के असरार व मानी के हवाले से बात की है। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि आप इस किताब में बयान करता अस्मा से ताल्लुक़, तखल्लुक़ और तहक्कुक की हकीकत पर कुछ बताएं ताकि इस किताब की साख्त को समझना आसान हो। सो हम इस किताब के मुकदमे से इब्तिदा करते हैं। शेख अकबर फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, बेशक अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम हैं सो उन नामों से उसे पुकारो। शेख के नज़दीक इस आयत से ये बात बिल्कुल साबित है कि अल्लाह ताला के अस्मा हैं और वो अस्मा उसने हमारे लिए मुतय्यन किए और हमें उसे उन अस्मा से ही पुकारना चाहिए। शेख फरमाते हैं, उसने अपनी किताब और अपने रसूल की ज़ुबानी हम पर ये अस्मा मुतय्यन किए हैं। शेख अकबर मज़ीद फरमाते हैं, हक़ ताला के अस्मा दो तरह से हैं। एक वो जो उसने हमें सिखाए और दूसरे वो जो उसने अपने गैब के इल्म में छुपाए, जिन्हें उसकी मखलूक में से कोई नहीं जानता। एक सही हदीस में इसी तरह से ज़िक्र आया है। मज़ीद फरमाते हैं, वो अस्मा जो उसने हमें सिखाए वो भी दो तरह के हैं। एक वो अस्मा जो ख़ास पहचान के लिए हैं जैसे इसम अल्लाह, और दूसरे वो अस्मा जो इजाफ़ी सिफ़ात को बयान करते हैं, ये भी दो तरह के हैं। एक वो अस्मा जो सिफ़ात तंज़ीह को बयान करते हैं और दूसरे वो अस्मा जो सिफ़ात अफ़ाल पर दलालत करते हैं। इसके बाद आगे मज़ीद मुकदमे में फरमाते हैं, बंदे का अस्माए हक़ ताला से ताल्लुक़, तहक्कुक और तखल्लुक़ का रिश्ता है। मज़ीद आप इन तीन इस्तिलाहात को इस तरह बयान फरमाते हैं, ताल्लुक़ तेरा इन अस्मा से उस तरह मोहताज होना है जिस हैसियत से ये ज़ात पर दलालत करते हैं। सादा लफ्ज़ों में ताल्लुक़ से मुराद बंदे की अस्माए इलाहिया से मोहताजी है, उस हैसियत में जिस हैसियत में ये अस्मा ज़ात इलाहिया पर दलालत करते हैं। तहक्कुक से मुराद हक़ ताला और ख़ुद तेरे लिहाज से तेरा इन अस्मा की हकीकी माना का जानना है, और तखल्लुक़ ये है कि तू इनसे वैसे कायम हो जो तेरे लायक है, जैसा कि ये अस्मा उस ज़ात से वैसे मंसूब हैं जैसा कि उसके शाया निशान है। इस मकाम पर शेख ने एक बारीक नुक्ता वाज़े किया है कि जब बंदा हक़ ताला के अस्मा से मुतखल्लिक होता है तो वो वैसे नहीं होता जैसा कि हक़ ताला ख़ुद अपनी ज़ात में इन अस्मा से मुतखल्लिक है, बल्कि बंदा अपनी शान, अपनी कदर, अपनी मर्तबे, अपने मनसब के मुताबिक इन अस्मा से मुतखल्लिक होता है। शेख फरमाते हैं, अस्माए इलाहिया से दुरुस्त मुतखल्लिक होने का तरीका ये है कि इनसे वैसे मुतखल्लिक हुआ जाए जैसे ये अल्लाह के पाक बंदों की सिफ़ात हैं, ऐसे नहीं कि ये अल्लाह की सिफ़ात हैं, क्योंकि आरफीन का शर्फ इसी में है कि वो मकामी अबूदियत से ज़रा बराबर भी आगे पीछे ना हटें। शेख फरमाते हैं, चंद नाबालिग आरफीन ये ज़ौक़ नहीं रखते और अस्माए इलाहिया से उस तरह से मुतखल्लिक होना चाहते हैं जैसा कि ये अल्लाह के अस्मा हैं। मलाए आला वाले भी इनसे ऐसे मुतखल्लिक ना हुए, बल्कि उनका मुतखल्लिक होना भी उनकी ज़ात के तकाज़ों के मुताबिक ही था। लिहाजा एक आरिफ को भी अपने लायक अबदी खुसूसियात के साथ ही इनसे मुतखल्लिक होना चाहिए, और ऐसे मुतखल्लिक होने वाला अस्मा के तकाज़ों के बावजूद इस तखल्लुक में ख़ुद में रबूबियत का कोई शाइबा नहीं पाता। अब हम एक मिसाल से ताल्लुक़, तहक्कुक और तखल्लुक की मज़ीद वज़ाहत करते हैं। इस मिसाल के लिए हमने इसी किताब में इसम अल मलिक का इंतखाब किया है। इसम अल मलिक के ताल्लुक़ के बारे में शेख अकबर फरमाते हैं, और चूँकि ताल्लुक़ से मुराद बंदे की नस्मा से मोहताजी है तो आप इसी से इब्तिदा करते हुए फरमाते हैं, इस इसम से तेरी मोहताजी बादशाह हकीकी सुब्हानहू व तआला से उस मामले में ताईद और तौफीक का तलब करना है जिसमें उसने तुझे खलीफा बनाया। मैं ज़मीन में एक खलीफा बना रहा हूँ और तुम में से हर कोई ज़िम्मेदार है। यहाँ बिल्कुल वाज़ेह है, बंदा उस बादशाह हकीकी से उस शय में मदद का तालिब हो, ताईद का तालिब हो, तौफीक का तालिब हो जिसमें उसने इसे बादशाह बनाया, और उसमें से एक तो ये खिलाफत है। तदबीरात इलाहिया किताब में आपने फरमाया कि रूह शहर जिस्म में खलीफा है, और एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और उससे उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो इस हवाले से इसम अल मलिक से ताल्लुक़ ये होगा कि हम उस मलिक हकीकी से ताईद और तौफीक के तालिब हों कि हम इस छोटी ममलिकत जो हम चला रहे हैं उसको ऐसे तरीके से चला सकें। इसके बाद तहक्कुक है।
اور تحقق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس اسم کی حقیقت کو جاننا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جب وہ چاہتا ہے تو اپنا حکم نافذ کرتا ہے، اور اپنی مملکت میں وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس پر کچھ دشوار نہیں ہوتا۔ اسی نسبت سے یہ اسم بندے کے لیے ہے، چونکہ ہر ایک کی روح اس کے جسم کی خلیفہ یا اس کے جسم کی نگران ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ اس نگرانی، اپنی اس خلافت، اپنی اس بادشاہت کو ویسے ہی چلائے جیسا کہ بادشاہت چلائی جاتی ہے۔ تحقق کے بعد ہم تخلق پہ آتے ہیں، اور تخلق سے مراد ان اسماء سے ویسے منسوب ہونا یا قائم ہونا ہے جیسے تیرے لائق، نہ کہ جیسے اس کے لائق۔ اسم الملک کے والے سے شیخ اکبر فرماتے ہیں جب بندے کا ارادہ ہی حق تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے تو مراد کا وقوع پذیر ہونا لازم ہوتا ہے، اور ایسی صورت میں اس بندے پر اسم الملک کا اطلاق درست ہوتا ہے۔ یا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے لائق جب اس اسم سے متخلق ہو تو یہ اسم اس کے ساتھ وہی کرے جو اس اسم کی عطا ہے، اور اس اسم کی عطا یہ ہے کہ جب بادشاہ کچھ ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی طرح بندہ جب کچھ ارادہ کرے تو وہ مراد وقوع پذیر ہو، یعنی پوری ہو۔ اس کے لیے شیخ اکبر نے مزید چند اور باتیں بھی آگے بتائی ہیں کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بندہ مسلسل نوافل سے میرا قرب حاصل کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی سماعت، بصارت، ہاتھ اور حمایتی بن جاتا ہوں۔ یعنی کہ جو بندہ نوافل میں کثرت کرتا ہے پھر اللہ کی تائید اس کو اس طرح سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ارادہ کرتا ہے وہ اللہ کا ارادہ بن جاتا ہے۔ یوں یہ شخص اس اسم سے متخلق ہو سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی پوسٹ میں آپ کو تعلق، تحقق اور تخلق کے حوالے سے کچھ نہ کچھ لازمی سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ شیخ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔